आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग एनडीटी दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर की शुरुआत करेंगे। क्वालिटी असेसमेंट करने के लिए हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं विदाउट डैमेजिंग द स्ट्रक्चर। तो उसमें पहला आता है रिबाउंड हैमर टेस्ट। दूसरा हम लोग यूपीवी दैट इज अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। इन्फोर्समेंट का स्टेटस जानने के लिए कार्बोनेशन टेस्ट हाफ सेल पोटेंशियल एल्कोमीटर के द्वारा करते हैं, कवर मीटर एंड वी आल्सो एक्सट्रैक्ट द कोर। तो इसके इस एक के बाद एक सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जो पहला है रिबाउंड हैमर टेस्ट, इसका जो कोड है IS 516 पार्ट 5 के सेक्शन 4 में दिया गया है। IS 516 जो पूरा मेथोडोलॉजी दिया हुआ है उसको रेफर किया जा सकता है, पूरे प्रोसीजर उसमें दिए गए हैं। तो फॉर डिटेल वी कैन स्टडी द कोड। जो इसमें इसका जो प्रिंसिपल बिहाइंड इट है, ये एक्चुअली जो हमारा रिबाउंड हैमर है दिस इज हार्डनेस टेस्टर है। यह कंक्रीट के सरफेस का हार्डनेस टेस्ट करता है। डायरेक्टली कंक्रीट की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता है, बल्कि हम लोग इसको कोरिलेशन के द्वारा पाते हैं, जो कि IS 516 पार्ट 5 सेक्शन 4 में 5.2 में दिया गया है कि कोरिलेशन कैसे बनाते हैं। एक्चुअली जब हम लोग कोई इलास्टिक मास को जब हम किसी से टकराते हैं तो वो रिबाउंड करता है। उस रिबाउंड नंबर को हम लोग इस रिबाउंड हैमर से हम लोग नोट कर लेते हैं और फिर उसके कोरिलेशन के द्वारा हम लोग कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ज्ञात करते हैं। इसमें जो बेसिकली एक इम्पैक्ट, जैसे एक कंक्रीट का सरफेस है उसमें एक इम्पैक्ट स्प्रिंग होगी, सबसे आगे प्लंजर होगा, इम्पैक्ट स्प्रिंग होगी। इसको रिबाउंड नंबर को नोट करने के लिए यहाँ पे राइडर ऑन गाइड, मतलब गाइड में एक राइडर ऑन लगा रहता है, जो कि जो मास होता है उसको डिस्प्लेस करता है व्हाइल इट रिबाउंड बैक फ्रॉम द सरफेस। एक हैमर गाइड होता है, ये हाउसिंग होगा जिसमें ये हमारा क्या कहते हैं पूरा सिस्टम रहता है। ये हैमर मास होता है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, हैमर मास। फिर इसमें लॉकिंग बटन भी होती है, जो कि हम लोग उसको टेस्ट के समय में उसको लॉक करते हैं या ओपन करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द रिबाउंड ऑन द इलास्टिक मास के रिबाउंड डिपेंड करेगा कि हार्डनेस ऑफ द सरफेस क्या है। जो भी कोई मास इलास्टिक मास टकराता है तो जो सरफेस की हार्डनेस होता है उसी पर उसका रिबाउंड डिपेंड करता है। तो जब सबसे पहले हम लोगों को रिबाउंड हैमर टेस्ट करने के पहले एनविल पे जो हमारा रिबाउंड हैमर टेस्ट का ऑपरेटर्स है उसका कैलिब्रेशन करना जरूरी होता है। जो रिबाउंड हैमर टेस्ट के लिए एनविल होती है ये हाइट में 150 mm की होगी और 150 mm डायमीटर का होता है। 150 mm डायमीटर का होता है। इसमें रॉकवेल हार्डनेस, इसका रॉकवेल हार्डनेस जो है 64 to 68, जो रॉकवेल हार्डनेस वैल्यू होगा 64 to 68 होता है। तो जब हम इस पे अपना रिबाउंड हैमर को जब हम पूरा प्लंजर को दबाते हैं तो जो इसका जनरली जो हमारे रिबाउंड हैमर होते हैं 80 ± 2 का 80 ± 2 का रीडिंग देता है। इसको हम लोगों को बिफोर द टेस्ट स्टार्ट हमको हमारे इसको एनविल पे जो भी हम रिबाउंड हैमर यूज कर रहे हैं उसको पहले टेस्ट करना है और आफ्टर द टेस्ट, सो दैट जो बीच में उसका कोई टू इंश्योर दैट कि हमारा जो रिबाउंड हैमर है इट इज विद इन द परफॉर्मिंग विद इन द लिमिट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो इसको पहले और बाद दोनों में ही करते हैं, पहले टेस्ट स्टार्ट करने के बाद। इसमें दूसरा भी है, हम इसके 10 एक तो रिबाउंड हैमर कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग इसके 10 टेस्ट लेते हैं। जनरली 10 या 12 टेस्ट करेंगे, 12 बार इसके हम प्लंजर को नीचे दबाएंगे और जो करस्पॉन्डिंग रीडिंग होगी रिकॉर्ड करेंगे। पहला और लास्ट का हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। जो बीच की 1 to 10 वैल्यू होती है उसको एवरेज कर लेते हैं, डिवाइड बाई 10 कर लेते हैं, तो जो वैल्यू आती है दैट शुड बी 80 ± 2। यदि इसके बीच में है तो हमारा जो रिबाउंड हैमर है दैट इज ओके। अब इसमें जब हम
जो हमारा पहला है कि प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस हमें जहाँ करना है, एक तो हम लोग पहले जहाँ भी करना है उस स्ट्रक्चर को कहाँ कहाँ करना है उसको डिसाइड कर लेते हैं। फिर जो कोड में 6.4 में दिया गया है कि मिनिमम 6 रीडिंग हम लोगों को लेनी है, तो हम लोग डिसाइड करेंगे और उसको ग्रिड मार्क कर लेंगे। 6 मिनिमम, उससे ज़्यादा ले सकते हैं, 6 रीडिंग मिनिमम लेना होता है, ग्रिड मार्क कर लेंगे और उसको कार्बोरेंडम स्टोन या ग्राइंडर से अच्छे से साफ करें, जो भी स्पाल हो या जो भी, क्योंकि जो भी यदि कोई भी लूजनेस रहेगी तो जो रिबाउंड हैमर टेस्ट का रिजल्ट है वो गलत आएगा। उसको हम लोगों को अच्छे से कार्बोरेंडम स्टोन से सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद में हम लोगों को इसके टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट कैन बी, यदि हम वॉल पे कर रहे हैं तो इट कैन बी हॉरिजॉन्टली लाइक दिस। यदि हम सॉफिट में स्लैब के सॉफिट से नीचे से कर रहे हैं तो कैन बी लाइक दिस। और जब हम स्लैब में ऊपर से कर रहे हैं, राफ्ट के ऊपर से कर रहे हैं, तो इट विल बी लाइक दिस। तो तीनों की वैल्यू जो है डिफरेंट करेगी और हम एंगल में भी लगा सकते हैं। फिर जब एंगल में करें या जो भी करें तो हम लोगों को उसका कोरिलेशन चार्ट विद रिबाउंड हैमर, जो रिबाउंड हैमर नंबर है, जो रिबाउंड नंबर है या रिबाउंड इंडेक्स है, उसके साथ हम लोगों को कैलिब्रेशन चार्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सिमिलर मटेरियल। अच्छा, इसमें जो भी है जो है सिमिलर मटेरियल का, यदि हम लोग जो 5.2 में कहता है जो कैलिब्रेशन करना है, विद सिमिलर मटेरियल का कोरिलेशन ग्राफ बनाना चाहिए। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऐसे है कि ये रिबाउंड हैमर टेस्ट, रिबाउंड हैमर है हमारा, उसमें जब हम कोई सरफेस जिसको टेस्ट करना है उसके अगेंस्ट में इसको प्रेस करते हैं। जब हमारा ये पूरा प्रेस हो जाता है तो यहाँ से जो स्प्रिंग है, तो लैच के साथ में स्प्रिंग लगी है, इसको वो सडनली उसको छोड़ देगी और विद स्प्रिंग ये जाके इसके शोल्डर से जो रिबाउंड हैमर का शोल्डर है उससे टकराता है और इन टर्न इसके हार्डनेस पे ये रिबाउंड बैक करता है। रिबाउंड बैक करता है तो जो राइडर गाइड रॉड है, जो उसमें राइडर है, उसको वहां पर लेके आगे बढ़ा देता है। यही रिबाउंड हैमर का नंबर हो जाता है। फिर हम लोग इसमें जो लॉक पिन है, यहाँ पे जो पिन रहेगी, हर जगह पे पिन लगभग यहाँ पे रहती है, हम उसको पिन से लॉक करके और उसका रिबाउंड नंबर नोट कर लेते हैं। जैसे ही रिबाउंड नंबर हम लोग नोट कर लेते हैं तो जिस कंडीशन में, यदि हम लोगों ने वर्टिकली किया हुआ लाइक दिस, तो यदि इसका रिबाउंड नंबर हमने नोट किया 30, जब 30 रिबाउंड नंबर नोट किया तो हम 30 से उस ग्राफ पे जाएंगे एंड देन करस्पॉन्डिंग हम लोग जो उसका करस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो जो एसएस तुम्हारी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 30 रिबाउंड नंबर नोट किया एंड करस्पॉन्डिंग जो एसेस्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दैट इज 32 MPa आया। अब इसके बाद हम जब एक ऑब्जर्वेशन डेटा है कि हम लोगों ने इसको स्लैब पे किया तो हमने 10 लोकेशन पे किया। नंबर ऑफ लोकेशन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे नंबर एक लोकेशन पे 10 एक ग्रिड बना करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस वी मेड ए ग्रिड एंड उसका जो भी रिबाउंड नंबर है वी नोटेड। जो रिबाउंड नंबर है 17 28 14 19 24 24 25 21 21 22, ये जो ज्यादा है और ये जो ज्यादा और जो बिल्कुल कम है, वो दोनों को डिस्कार्ड करते हुए उसका एवरेज हमने लिया तो इट हैज कम 21.63 डिस्कार्डिंग द 2 हाई वैल्यू एंड 2 लो वैल्यू। तो ये हमारा ऐसे सभी का हम लोगों ने पूरा नोट कर लिया। जो भी एबनॉर्मली हाई या एबनॉर्मली लो वैल्यू है उनको डिस्कार्ड कर दिया। इसके लिए भी एक IS कोड है जिसमें प्रोविजन दिया गया है कि कैसे कौन सी वैल्यू लेनी है और कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है। IS 516 में ये दिया गया है। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सरफेस वॉल के अगेंस्ट में किया। वॉल के अगेंस्ट में जब हम उसी लोकेशन पे 10 टेस्ट इसके भी किए तो 1 पे 23 25 27 19 24 26 27 26 23 27, तो इसमें जो एबनॉर्मली लो वैल्यू है उसको निकाल दिया तो उसका एवरेज आ गया 25.34। अब हमारा एवरेज, दो एवरेज आए। एक तो हमने जब
स्लैब पे किया था और जो हमने हॉरिजॉन्टली किया, तो इन दोनों पे हम लोग इसका क्या कहते हैं, ये निकाल सकते हैं। यदि हमने हॉरिजॉन्टल किया, हॉरिजॉन्टल मीन्स दिस बी चार्ट विल बी यूज एंड 25.34 एवरेज वैल्यू इज 25.34 फॉर द पॉइंट 1। तो 25.34 से हम लोग we can interpret and this has come about 15.88 और हम दूसरे वाली वैल्यू तो सेम लोकेशन का वर्टिकल जब किए थे 21.63 है, 21.63 for the vertical, so it will go up to A and from this it has come say 19 MPa। तो जो लोएस्ट ऑफ दो है 15.88 we will be taking as a compressive strength of this concrete। तो इसमें जो टेस्ट रिजल्ट है ये कोड में ही दिया गया है कि 25% प्लस माइनस हो सकता है। ये सीमेंट की क्वालिटी, मॉइस्चर कंटेंट, कार्बोनेशन, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस। तो जो इसका टेस्ट रिजल्ट है 25% प्लस माइनस हो सकता है। अब ये जो भी रिबाउंड हैमर टेस्ट करना है, तो रिबाउंड हैमर टेस्ट हम लोगों को इन रिलेशन विद द यूपीवी टेस्ट करना है। यदि 25 एमपीए से नीचे है तो 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड यदि हमें यूपीवी का टेस्ट रिजल्ट आ रहा है, या जब 25 एमपीए से ऊपर की कंक्रीट है तो 3.75 एमपीए 3.75 किलोमीटर पर सेकेंड का यूपीवी टेस्ट रिजल्ट आ रहा है, तभी ये टेस्ट वैलिड होगा। अदरवाइज यदि यूपीवी टेस्ट में जो वैल्यू ऑब्जर्व है या इससे कम आ रही है तो रिबाउंड हैमर टेस्ट विल नॉट बी वैलिड। सो रिबाउंड हैमर टेस्ट ऑलवेज इट विल बी डन along with the UPV test। So with this we have completed the rebound hammer test introduction part. In detail, for detail, IS 516 part 5 section 4 can be referred. Thank you.